1000 वर्ष तक चंद्रभागा नदी ने तप किया है, और 1000 वर्ष तक चंद्रभागा तप करती है, और चंद्रभागा के तट पर हजारों वर्ष तक देवऋषि नारद तप करते हैं। हजारों वर्ष तक। केवल एक थोड़ा सा अहंकार झलक गया था देवऋषि नारद के जीवन में, थोड़ा सा अहंकार। उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी, और शंकर जी से जाकर कह दिया था मैंने कामदेव को जीता है। शंकर जी ने इतना कह दिया था ये रुद्राक्ष की माला पहनो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि आपने कामदेव को जीत लिया। पर भगवान विष्णु को मत कहना कि तुमने कामदेव को जीता है। पर देवऋषि नारद के भीतर इतना अहंकार, इतना अभिमान जाग गया था कि उन्होंने भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दिया जिसको महादेव नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। धन तुम्हारा है, वैभव तुम्हारा है, सत्ता तुम्हारी है, दौलत तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, पर जीवान भी तुम्हारी है, जिब्या भी तुम्हारी है। बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर। कई बार लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में बहुत से शब्द ऐसे बोल जाते हैं जिसके कारण बस जिंदगी भर पछताना पड़ता है। देवऋषि नारद ने एक शब्द कह दिया था जिसको महादेव नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। तो महादेव से कोई पूछे तो सही कि महादेव ने कामदेव को क्यों नहीं जीता? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी है सती और कामदेव की धर्म पत्नी है रति, दोनों सगी बहन है। बहन का पति घर पर आएगा, आप अपने यहाँ की कथा बोलो तो सही। तुम्हारी सगी बहन का पति तुम्हारे यहाँ आया और तुम्हारा पति उसका आदर नहीं करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो री जीजियों पर बनी वाली, बोलो री, बोलो जरा। जितनी बैठी हो ना महाराष्ट्र की सब बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तुम कहोगी ना कि मेरे बहन का पति आया और तुम दुकान छोड़कर नहीं आए, तुम ऑफिस छोड़कर नहीं आए, तुम काम पे से वापिस नहीं आए। पति कहेगा मैंने दुकान पे उनसे मिल लिया था, भले मिल लिए थे पर कम से कम आधा घंटा तो देते थोड़ा बहुत तुमको। कौन किसके यहाँ आ रहा है? थोड़ी देर के लिए मेरे बहन का पति आया था, दामाद आए थे और तुम मिले नहीं। भगवान शिव जैसी रिश्तेदारी दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। शंकर जी को लगा कामदेव आया है, रति का पति आया है, मैं सती का पति हूं, वो रति का पति है। अगर उसके आने पर भी मैंने आंख नहीं खोली तो मैं घर गया ना तो सती मुझसे कहेगी कि मेरी बहन का पति आया था, तुम उसको एक निगाह उठा के नहीं देख पाए। तो भगवान शंकर ने सोचा कामदेव आया है तो मैं निगाह उठा कर देख लूं, एक बार मैं उसको देखूं तो सही। भगवान ने देखा। अब नारद जी को कौन समझाए कि रिश्तेदारी निभाना शिव जी से सीखना चाहिए। उनके बराबर दुनिया में कोई रिश्तेदारी नहीं निभा सकता जो मेरे देवादिदेव महादेव निभाते, जो मेरे शिव निभाते, जो मेरे शंकर निभाते। अहंकार जाग गया, अभिमान जाग गया। अंत में स्वयं का बंदर का मुख बन गया, क्रोध आ गया, भगवान को श्राप दे दिया। अब पछता रहे हैं कि मैंने अहंकार के शब्द कैसे बोल दिए, मैंने अभिमान के शब्द कैसे कह दिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा मोक्ष कैसे होगा, मैं इस अभिमान से बाहर कैसे निकलूंगा। तब स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान को तुमने अपशब्द कहा है, शिव को तुमने आड़ा टेढ़ा कहा है, और शंकर भगवान को अगर अपशब्द कहा तो साथ में तुमने नारायण को भी अपशब्द कहा है। ऐसी भूमि, ऐसी जगह जहां पर नारायण और शिव दोनों साथ रहते हो, ऐसी जगह पर जाकर तुम्हें तप करना चाहिए। तो ऐसी जगह कहां है जहां नारायण और शिव दोनों एक जगह पर मिल जाएं? तो कहा वो भूमि केवल पंढरपुर है, पंढरीनाथ का स्थान है, जहां नारायण के मस्तक पर शिवलिंग है,
भगवान विष्णु के मस्तक पर, हरि विठ्ठल के मस्तक पर शिवलिंग विराजा हुआ है। ऐसी पावन धरा पर जाकर तुम तप करो। तो देवऋषि नारद ने कहा, मैं वहां तप करूं तो मेरी तप की साक्षी कौन देगा? कौन मेरे तप की साक्षी देगा? तब की साक्षी कौन दे? बहुत जोरदार कपड़े पहनो तुम, बहुत अच्छी साड़ी पहनो तुम, और कोई तुमसे एक बार भी नहीं बोले कि तेरी साड़ी अच्छी लग रही है, तो कितना बुरा लगे। कि एक बार किसी ने नहीं किया, मैं इतनी साड़ी लाई, अच्छी लाई, जोरदार लाई, इमें रोज पटली डाली, पटली डाल के पिन लगाई, पिन लगा के मैंने सिर पे भी ली, उसके बाद भी किसी ने नहीं किया कि इतनी जोरदार साड़ी पहनी। तो साक्षी नहीं दी किसी ने कि इसमें साक्षी तत्व। साक्षी कौन देगा? कि देवऋषि नारद का जो अभिमान टूटा, उसका जो तप करा, उसकी साक्षी कौन देगा? तो क्या साक्षी वही दे सकता है जिसने, तुमने तप करा और तुमसे ज्यादा जिसने तप करा। देवऋषि नारद कहते हैं, मुझसे ज्यादा तप कौन कर लिया? कौन करा होगा और कौन करेगा? मुझसे ज्यादा तप कौन करेगा और मुझसे ज्यादा तप समुद्र में कौन जाए? कौन कर सकता? तब भगवान विष्णु ने कहा, तुमसे ज्यादा तप करने के लिए, तुमसे ज्यादा तप करने वाली एक है। कौन? कहा, जो भगवान नारायण के चरणों में रहना चाहती थी, शिव की प्रिया थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, दिन रात तप साधना करती थी, एक पल भी उसका खाली नहीं जाता था। वो चंद्रभागा है, उसके सिवाय हो कोई नहीं। वो चंद्रभागा, वो कोई साधारण नहीं है। चंद्रभागा के तट पे रहते हरि विठ्ठल हैं। जहां जिस चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल विराजमान है, वो चंद्रभागा क्या करती है? वो चंद्रभागा का काम क्या है? वो चंद्रभागा नदी का काम क्या है? मां चंद्रभागा का काम क्या है? क्या काम है उसका? महाराज, क्या काम हो सकता है? जिस ऋग्वेद में चंद्रभागा का नाम दिया गया है, ऋग्वेद में चंद्रभागा का नाम है, महाभारत में चंद्रभागा का नाम है, गीता में चंद्रभागा का नाम है, श्रीमद् भागवत में चंद्रभागा का नाम है। द्रौपदी ने 1000 वर्ष तक तप करना चाहा है चंद्रभागा नदी के तट पर। कौन है चंद्रभागा? क्या काम है इसका? एक काम चंद्रभागा का सबसे प्रबल है। क्या काम है चंद्रभागा का? देखिए देवऋषि नारद की कथा शिव महापुराण क्या कह रही है। देवऋषि नारद गए थे तप करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर। बालू रेत का शिवलिंग बनाकर देवऋषि नारद ने तप करना प्रारंभ करा। देवऋषि नारद ने जो तप करना प्रारंभ करा, तप करते करते देवऋषि नारद को केवल थोड़ा ही समय निकला था और चंद्रभागा का बल देवऋषि नारद को प्राप्त हो गया और भगवान शंकर ने आकर देवऋषि नारद को श्राप से मुक्त किया, अहंकार से मुक्त किया। तो देवऋषि नारद ने कहा कि भगवान विष्णु तो बोले थे कि मुझे 1000 वर्ष तक तप करना पड़ेगा, 1000 वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा, तब मैं जाकर अहंकार से मुक्त हो पाऊंगा। पर मैंने तो इतना तप भी नहीं करा,
फिर मुझे इतना फल कैसे मिल गया? तो भगवान शिव ने कहा, देवऋषि नारद, ये तुम्हारे तप बल का प्रमाण नहीं है, ये चंद्रभागा के तप बल का प्रमाण है कि चंद्रभागा के तट पर, चंद्रभागा के तट पर जो जाता है, चाहे हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए, हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए, और पंडरीनाथ का, हरि विठल का दर्शन करने से पहले चंद्रभागा में जब वो डुबकी लगाता है, चंद्रभागा अपना तप उसको इतना दे देती है, इतना दे देती है कि उसकी थकान मिट जाती है, हरि विठल का दर्शन कर कर सुख पा जाए। वो चंद्र वारकरी संप्रदाय में विठल 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 कहते 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 पांव में छाले पड़ रहे हैं, बाम लगाया जा रहा है, पूरे रास्ते भर लोग, कोई फल देता है, पानी पिलाता है, भोजन कराता है, कोई दवाई लेना पड़ती है, किसी किसी को बाम की जरूरत पड़ती है, दवाई की जरूरत पड़ती है, गोली की दवाई की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर के लोग वारकरी संप्रदाय के पंढरपुर जाते हैं, रास्ते में उनको कितनी भी तकलीफ आ जाए, दवाई लेना पड़ जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो वारकरी संप्रदाय के लोग जब चंद्रभागा के तट पर जाते हैं तो चंद्रभागा उनके दुख को ऐसे खींच लेती है जैसे लोहे को चुंबक खींच लेती है, और वो श्रेष्ठ आनंदित हो जाते हैं, उनको फिर दुख नहीं है। पंढरपुर पहुंचे तो ऐसा लगता है जैसे एक गुलाब का फूल मुरझा जाता है, फिर पंढरपुर पहुंचकर एकदम खिल जाता है, वो फूल जैसा प्रसन्न चित्त हो जाता। कोई पूछता है दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इतनी दूर से चलकर आए हो, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर से चल के आ रहा हो, कष्ट नहीं, रास्ते में था, पर चंद्रभागा की रज, चंद्रभागा का तट, उसकी मिट्टी, उसकी रज, उसकी धूल जब इस शरीर से लगती है तो चंद्रभागा अपना तप उस वारकरी संप्रदाय के जीव को दे देती है, और उसका तप, उसका जो भाग है, उसका दुख, उसका कष्ट खींच लेती है। वो चंद्रभागा है, वो इसीलिए हरि ओम में ओम समाया।